लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि मेरे पास में वोल्टेज डिवीजन क्या होता है। वोल्टेज डिवीजन में ये सब भी हम लोगों ने फार्मूले देखे कि ये सारे सारे मेरे पास में फार्मूले कैसे बनते हैं। इसी बात फिर हम लोगों ने देखा था कि मेरे पास में करंट डिवीजन रूल होता है। करंट डिवीजन रूल में मेरे पास में करंट को कैसे डिवाइड करते हैं और मेरे पास में I1 और I2 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। आज इन्हीं दोनों सर्किट को हम लोग एक डिफरेंट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट टाइम पे वीडियो पे तुम लोगों ने ये चीज़ देख लिया है कि जहाँ पे मेरे पास में दो रेजिस्टेंस मेरे पास में होते हैं। मेरे पास में एक रेजिस्टेंस मेरे पास में R1 है, दूसरा मेरे पास में रेजिस्टेंस R2 है। और अगर मेरे पास में दो रेजिस्टेंस R1 और R2 मेरे पास में है तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करना हम लोग सीखे थे कि मेरे पास में अगर दोनों सीरीज़ में है तो सीरीज़ में मेरे पास में कि यहाँ पे वोल्टेज R1 पर वोल्टेज मेरे पास में V1 है, R2 पर वोल्टेज मेरे पास में कितना है, V2 है। तो V1 की वैल्यू कैसे निकालते थे कि जिस रेजिस्टेंस पर मुझे वोल्टेज निकालना होता तो वो वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय में क्या करते हैं, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब टोटल समेशन ऑफ रेजिस्टेंस इनटू मल्टीप्लाई कितना, जितना वोल्टेज की हम लोग बैटरी लगाते थे वो वोल्टेज की बैटरी। इस टाइप से अगर V2 निकालना होता है तो V2 हम लोग को R2 डिवाइड बाई दोनों का समेशन अपॉन में, है ना, वो मल्टीप्लाई बाई कितना V कर देते हैं। ये मेरे पास में वोल्टेज डिवीजन हो गया था। इस टाइप से अगर करंट डिवीजन में हम लोग देखे थे कि यहाँ से मेरे पास में करंट कितनी जा रही है, आई मेरे पास में अगर करंट जा रही है टू पार्ट में डिवाइड हो रही है, मतलब एक पार्ट मेरे पास में R1 में जा रही है और दूसरा मेरे पास में किस में जा रही है, R2 पे। तो अगर मेरे पास में R1 में मेरे पास में I1 जा रही है, R2 पर मेरे पास में कितनी जा रही है, I2 जा रही है। तो अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूंगा तो I1 में कितना आ जाएगा, R1 के पैरेलल वाला रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे पैरेलल वाला रेजिस्टेंस लेना पड़ता है। तो R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 दोनों का समेसन मल्टीप्लाई कितना हो गया, मल्टीप्लाई टोटल करंट I। इसी टाइप से I2, अगर मुझे I2 निकालनी है तो I2 मेरे पास में इस वाले में I2 जाए तो इसके पैरेलल वाला रेजिस्टेंस मेरे पास में, इसके पैरेलल कितना रेजिस्टेंस R1 है। तो R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू मेरे पास में I। ठीक, इतना हम लोगों ने देख लिया था। अब तुम्हें थोड़ा सा एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना है तो मतलब अब ये बार बार ये चीज़ें ना हो। देखो दिक्कत कहाँ पे आती है, थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि जैसे जो मेथड से अभी कर रहे थे कि अगर मेरे पास में अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने इसी को मॉडिफाई कर दिया कि ये मेरे पास में हो गया R1 हो गया, ये मेरे पास में हो गया R2 हो गया, और इसी टाइप से अगर ये मेरे पास में कितना हो जाए, R3 हो जाए, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये हो गया मेरे पास में R3। ये तीन रेजिस्टेंस हो गए। अब तीन रेजिस्टेंस हो गए, अब मेरे पास में टोटल मेरे पास में करंट कितनी है, एक टोटल करंट हो गई मेरे पास में, ये जा रही है मेरे पास में टोटल करंट हो गई आई एम्पियर, आई ही टोटल करंट जा रही है। ठीक है, अब R1 R2 और R3 में मेरे पास में R1 पे मेरे पास में करंट कितनी, I1। इसी टाइप से R2 पे मेरे पास में करंट कितनी, I2। और R3 पे मेरे पास में करंट कितनी, I3 ये जा रही है। ठीक है, तो I1 I2 और I3 मुझे चाहिए, तो I1 चाहिए, I2 चाहिए और I3 चाहिए। ठीक है, तो तीनों की I1 की और I2 और मेरे पास कितना I3, इन तीनों की मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान से थोड़ा सा देखो यार। अब तुम्हें पता है कि अगर I यहाँ से जा रही है तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया, तो मेरे पास मैं क्या कह सकता हूँ कि V इक्वल टू मेरे पास से कितना होता है, I इंटू R होता है। और तुम्हें V भी नहीं पता है ना। तो तुम्हें पता है कि I इक्वल टू मेरे पास में कितना, V बाई R हो गया। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर सभी में वोल्टेज सेम है तो यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है और यहाँ पर भी V है, सभी में वोल्टेज सेम है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। या सॉरी, आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, 1/R। ठीक है, तो I1 हो गया, तो I1 मैं कैसे कह सकता हूँ, I1 रेशियो I2 रेशियो I3। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1/में R1 रेशियो कितना, 1/में R2 और रेशियो कितना, 1/में कितना, R3। ये हो गया। अब तुम्हें पता होगा, तुमने बचपन में पढ़े होगा, बचपन में तुमने क्या पढ़ाया, पढ़ा था कि अगर मेरे पास में कि अगर कोई चीज़ है तो उसको दो भागों में डिवाइड करना है, टू पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे मान लो कि 20 रुपीज़ को मुझे ए और बी में डिवाइड करना है, और ए और बी को मैंने कहा कि 2:3 में डिवाइड करना है, मतलब ए रेशियो बी का जो रेशियो है वो है तुम्हारे पास में 2:3 का। तो ए के पास कितना जाएगा, तो ए इक्वल टू मेरे पास में कितना है, टू का पार्ट कितना, 2। तो 2 डिवाइड बाई दोनों का समेसन, तो 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई कितना, टोटल वाला पार्ट 20। इस टाइप से अगर मुझे बी का पार्ट निकालना है तो बी का रेशियो कितना है, 3
डिवाइड बाई 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 20, ये ऐसे हो गया। तो ए को अगर मैं देखूँ तो ए को मेरे पास में 4 5 4 और 4 2 = 8, ए को 8 हो गया और बी को मेरे पास में कितना आ जाएगा, बी को आ जाएगा 12। ये इस टाइप से बचपन में पढ़े रेशियो में सॉल्व करना। तो अगर इस टाइप से मेरे पास में I1 I2 और I3 की वैल्यू निकली हैं तो मैं यहाँ से I1 की क्या वैल्यू निकाल सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? तो अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूँ तो I1 इक्वल टू, जैसे ये वाला रेशियो है तो कितना 1/में कितना 1/में R1 डिवाइड बाई मेरे पास में सभी का समेसन 1/में R1 प्लस मेरे पास में कितना 1/में R2 प्लस मेरे पास में कितना 1/में R3 और टोटल कितना, टोटल हो जाएगा मेरे पास में टोटल I। यस, इसी टाइप से अगर मुझे I2 निकालना है तो I2 कैसे निकालोगे? I2 का पार्ट कितना है? I2 का पार्ट है 1/में R2। देखो 1/में R2 है, 1/में R2, इसको सॉल्व करो। I2 इक्वल टू कितना 1/में R2 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई टोटल समेसन सभी का। टोटल समेसन मतलब 1/में R1 प्लस मेरे पास में कितना 1/में R2 प्लस मेरे पास में 1/में R3 इंटू मेरे पास में कितना, इंटू हो जाएगा मेरे पास में टोटल करंट I। ऐसे भी कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर मैं I3 निकालूँ तो अगर मैं I3 निकालूँ तो I3 मेरे पास कितना आएगा? I3 तो बोलो, खुद से बोलो I3 कितना, I3 यहाँ पे पार्ट कितना है, I3 का पार्ट कितना है, I3 है 1/में R3। तो I3 कितना 1/में R3 डिवाइड बाई में कितना, डिवाइड बाई तीनों का समेसन 1/में R1 प्लस मेरे पास में 1/में R2 प्लस मेरे पास में 1/में R3 इंटू टोटल कितना, टोटल ये I। ये आ जाएगा इस टाइप से। इसी में एक क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा सा। अगर मान लो लेट एज्यूम करो कि जैसे अगर मैंने कहा क्वेश्चन दिए मैंने, क्वेश्चन देखें, देखो जरा सा क्वेश्चन। अगर ये मेरे पास में ये इस टाइप से है, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 3 रेजिस्टेंस है। पहला वाला रेजिस्टेंस मान लो तुम्हारे पास में ये हो गया, तुम्हारे पास में 2 ओम हो गया, 3 ओम कर देता हूँ, 3 ओम। ये मेरे पास में ये भी हो गया, मेरे पास में 3 ओम हो गया। ये मेरे पास में हो गया 6 ओम हो गया, ठीक है। चेंज कर दूँ क्या डाटा? चलो ठीक है, ठीक है, छोड़ो जाना। अगर ये मैंने कहा कि इधर से मेरे पास में कितनी करंट जा रही है, इधर से मैंने कहा मैंने 30 एम्पियर की मेरे पास में करंट जा रही है, 30 एम्पियर। अब यहाँ पे जाने वाली करंट तुम्हें बतानी है, इसमें जाने वाली करंट बतानी है और इसमें जाने वाली करंट तुम्हें बतानी है, ठीक है। एक डाटा को चेंज कर लिया है थोड़ा सा, कोई भी डाटा को चेंज कर लेते हैं। ये मान लो कि इसको मैंने 4 कर दिया, 4 कर दिया इसको, ठीक है। चेंज कर लेंगे, आसान रहेगा। थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएंगे वैल्यू तो ज़्यादा एक बार नहीं कराएंगे। अब मान लो जैसे अगर इसमें मैंने कहा कि इसमें करंट जा रही है I1, इसमें जा रही है I2, इसमें कितनी जा रही है I3। तो कैसे निकाले थे? अगर मुझे I1 निकालना है तो I1 इक्वल टू 1/4 जिस वाले में जो वाला रेजिस्टेंस निकालना है 1/4 डिवाइड बाई 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इंटू मेरे पास है टोटल करंट मेरे पास कितनी 30। अब तुम्हें पता है कि अगर इन तीनों का सोल्यूशन करोगे तो सोल्यूशन कितना आएगा? ये जो डिवीजन नीचे लिखे हैं ये सभी ये जो लिखा हुआ है इसका सोल्यूशन करोगे, सोल्यूशन तो ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ही तो है। देखो ये R इक्विवेलेंट ही तो लिखा हुआ है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 पैरेलल कितना हो जाएगा, 3 पैरेलल 6 पैरेलल कितना 4। तो 3 पैरेलल 6 का कितना आ गया 2 और 2 पैरेलल 4 का मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2 पैरेलल हो जाएगा 8/6। ये तो 8/6 हो गया। तो I1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, I1 इक्वल टू 1/4 डिवाइड बाई कितना 8/6 मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई हो गया 30। तो 6 का सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो I1 इक्वल टू 6 इंटू 30 डिवाइड बाई मेरे पास में कितना 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, ये मेरे पास में I1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे। इसी टाइप से अगर मैं I2 की बात करूँ तो I2 मेरे पास में कितना आ जाएगा, I2 मतलब 3 ओम पर। तो I2 कितना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम है। तो क्या लिखोगे 1/3 डिवाइड बाई में कितना, डिवाइड बाई 8/6 मल्टीप्लाई बाई कितना, मल्टीप्लाई बाई 30। तो अगर मैं I2 की बात कर रहा हूँ तो 6 मेरे पास में सबसे ऊपर चला जाएगा। तो I2 अगर मेरे पास में कितना आ जाएगा 6 इंटू 30 डिवाइड बाई मेरे पास में कितना 3 इंटू 8, ये तो
इसी टाइप से अगर मैं I3 की बात करूँ तो I3 मेरे पास में कितना आ जाएगा, I3 कितना है 6 है, तो 1/6 इंटू कितना 30 डिवाइड बाई कितना 8/6, तो I3 मेरे पास में कितना आ जाएगा, I3 आया मेरे पास में 6 इंटू 30 डिवाइड बाई मेरे पास में कितना 6 इंटू कितना 8। अब इसको सॉल्व कर लोगे I1 I2 एंड I3 की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। ठीक, ओके। तो ये थोड़ा सा एक मेथड ये भी है, इससे भी तुम सॉल्व कर सकते हो। एक सिंपल से एक और क्वेश्चन दे दिया जाएगा तुम्हें, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एज्यूम करो जैसे अभी तक हम लोग जो करते थे, जैसे ये मान लो कि ये रेजिस्टेंस हो गया, एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ सिंपल सा। जैसे मान लो कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लो ये 6 ओम का ये हो गया, 3 ओम भी हो गया मेरे पास में, 6 ओम 3 ओम भी हो गया। यहाँ से मान लो कि सपोज करो ये मेरे पास में कितनी जा रही है 27 एम्पियर मेरे पास में करंट जा रही है, 27 जा रही है, ठीक है। तो दो मेथड से कर सकते हो। पहले मेथड से जो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे, तो अगर मुझे I6 निकालनी होती थी तो I6 के पैरेलल वाला रेजिस्टेंस, 6 के पैरेलल रेजिस्टेंस कितना है 3 है, तो 6 के पैरेलल कितना 3 डिवाइड बाई मेरे पास में कितना 6 + 3 और मल्टीप्लाई बाई टोटल रेजिस्टेंस में, टोटल करंट मेरे पास में 27। तो I6 एक्चुअली में कितनी आ गई 3 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 27, तो ये कितना हो गया 9 3 3 और 3 3 या 9 एम्पियर। तो 6 ओम पे मेरे पास में 9 एम्पियर जा रही है। इसी टाइप से अगर मुझे दूसरे वाले में करंट अगर निकालनी है, मतलब I3 पे अगर मुझे करंट निकालनी है, तो I3 मेरे पास में कितना 3 के पैरेलल वाला रेजिस्टेंस मतलब 6 डिवाइड बाई 6 + 3 मल्टीप्लाई बाई कितना 27, मेरे पास में 6 3 9 9 3 और 3 6 कितना होगा 3 6 कितना होगा 18 एम्पियर, तो 18 एम्पियर। तो 3 वाले पे करंट मेरे पास में जा रही 18 एम्पियर और इसमें मेरे पास में जा रही कितनी 9 एम्पियर। ये इसमें से इस तरीके से करने पे यहाँ पे आ रही मेरे पास में 9 एम्पियर और इसमें ही मेरे पास में आ रही 18 एम्पियर। अच्छा दूसरे वाले मेथड से करो, दूसरे वाले मेथड से देखो ज़रा सा क्या आंसर आ रहा है क्या, देखो दूसरे वाले से भी ट्राई करते हैं। देखो मेरे पास में ये मेरे पास में कितना होगा I1 रेशियो मेरे पास में कितना हो गया I2, ये तो होता था इक्वल टू कितना 1/6 रेशियो कितना 1/3, ये तो हुआ। तो अगर मेरे पास में इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ये 1/2 पे भी जा सकता है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 1/2 कैसे, ये हुआ I1/I2। अरे कैसे लिखें, ये चीज़ कैसे आया, देखो जरा सी आया कैसे, ये आया कैसे, ये 1/6 और रेशियो कितना 1/3 लिखा हुआ है। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, 6 और 6 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 रेशियो और 3 से ये कैंसिल हो गया तो 1/2, 1/2 लिखा। तो अगर मैं I1 की बात करूँ तो I1 का कितना है I1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 27। तो I1 मेरे पास में कितना आया 1 + 2 3 और 3 9 या 27, तो 9 एम्पियर ही गई। इसी टाइप से अगर मैं I2 निकालूँ तो I2 वाला पार्ट कितना है, I2 का पार्ट है 2, तो मेरे पास में 2 डिवाइड बाई 2 + 1 दोनों का समेसन मल्टीप्लाई बाई कितना 27। तो I2 मेरे पास में कितना आ गया, ये मेरे पास में आ गया ये कितना 18 एम्पियर आ जाएगा, ये हुआ 18 एम्पियर। देखो चाहे उस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो तब भी आंसर सेम ही आना है, ठीक है, दोनों मेथड से। अब जो तुमको आसान लगे, देखो ये वाले में अगर 3 3 का आ जाता है तब दिक्कत हो जाती है, तब वहाँ पे नहीं कर पाओगे, बट इस वाले मेथड में इस वाले मेथड में तुम्हें 2 आए 3 आए 4 आए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने यहाँ पे लिया कि यहाँ पे मैंने इस टाइप से लिया, देखो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे लगा दिया। यहाँ पे मान लो कि सभी की वैल्यू ये हो गया मेरे पास में, ये हो गया 2 ओम हो गया, ये मेरे पास में कितना 4 ओम हो गया, ये हो गया मेरे पास में 6 ओम हो गया, ये मेरे पास में हो गया 8 ओम हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास में यहाँ से मान लो, ठीक, यहाँ से मेरे पास में जा रही है करंट मेरे पास में 50 एम्पियर की मेरे पास मान लो करंट जा रही है 50 एम्पियर। तो सभी में करंट की वैल्यू बतानी है, मतलब यहाँ पे I1 हो गई, इसमें करंट कितनी हो गई, इसमें करंट I2 और इस वाले में करंट मेरे पास में I3
और इस वाले में करंट कितनी I4। तो सभी की वैल्यू बतानी है। कैसे वैल्यू बताओगे? देखो I1 क्या करोगे, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 रेशियो कितना I4, ये तो हुआ, इक्वल टू 1/2 रेशियो कितना 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो कितना 1/8, ये हो गया। अब यहाँ पे सभी का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आया 2 4 6 8। एलसीएम ऑफ कितना 2, 4, 6, 8। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा तुम्हारे पास 24। तो 24 से सभी में ऊपर मल्टीप्लाई करो। तो जब सभी मल्टीप्लाई करोगे तो 24/2 रेशियो कितना 24/4 रेशियो 24/6 रेशियो 24/8। ये मतलब ये कितना आ गया, ये रेशियो आया 12 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो रेशियो कितना 3, ये रेशियो आया। ठीक है, तो ये हो गया रेशियो आया I1 रेशियो I2 रेशियो I3 रेशियो I4, ये इसका रेशियो आया। अगर मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है तो अगर I1 की वैल्यू निकालनी है तो I1 इक्वल टू मेरे पास में कितना, I1 का पार्ट कितना है 12 डिवाइड बाई सभी का समेसन 12 6 18 है ना, 18 और 4 22, 22 और 3 कितना 25, नहीं आया। तो सभी का समेसन कितना हुआ, सभी का समेसन हुआ 25, ये आया 25। और टोटल करंट मेरे पास में कितनी 50 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, I1 आ गया ये 2 और ये हो गया 24 एम्पियर। 24 एम्पियर I1 की वैल्यू निकाला। इसी टाइप से अगर मुझे I2 निकालना है तो I2 का मेरे पास में पार्ट कितना है, I2 पार्ट है 6 है मेरे पास में। देखो I2 मेरे पास 6 है, तो 6 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई कितना 50। तो 25 50 तो 2 आ जाएगा। तो I2 मेरे पास में कितना आ गया 12 एम्पियर आ गई। देखो इसी टाइप से अगर मुझे I3 निकालनी है तो I3 मेरे पास कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई कितना 50। तो I3 मेरे पास में कितने आ गया, I3 मेरे पास में आया 8 एम्पियर आया। अब I4 तो निकाल लोगे, I4 कितना आ जाएगा, I4 3 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई कितना 50। तो I4 मेरे पास में कितनी आ गई, ये आ गई 6 एम्पियर। सभी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक, ये डिफरेंट मेथड है ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बड़े आसानी से, बहुत ज़्यादा बार बार इधर उधर नहीं वो होना है। ठीक है, अब अगर इसको जो मेथड आप जानते हो उस मेथड से सॉल्व करो, देखो क्या उस मेथड से क्या इससे छोटा हो जाता है। अगर उससे छोटा हो जाए तो बताएं कि हाँ उससे हम लोग उससे पहले हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, इस मेथड से क्या होता है थोड़ा सा छोटा हो जाता है और सॉल्व करने में आसानी होती है। एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। अब ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, करने का मतलब हम यहाँ से ये मेरे पास में ये रेजिस्टेंस एक लगा दिया, एक रेजिस्टेंस हमने ये लगाया, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया और एक रेजिस्टेंस मेरे पास में ये लग गया। इस टाइप से 4 रेजिस्टेंस में लगा। वाट यूर जो मेथड नो, जिस मेथड से आप जानते हो उस मेथड से आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, और इसको ट्राई करो। ठीक है, ये मेरे पास में हो गया 2 ओम हो गया, ये हो गया 3 ओम हो गया, ये हो गया 4 ओम हो गया, ये हो गया 6 ओम हो गया। ठीक, यहाँ से मान लो मेरे पास में करंट, यहाँ से मान लो 30 एम्पियर की मेरे पास में करंट जा रही है। तो I1 I2 I3 I4 मतलब इसमें करंट जा रही है इतनी, I1 इसमें, I2 इसमें, I3 और इसमें हो गई I4 मेरे पास में करंट हो। सभी की वैल्यू बतानी है। अगर मैं देखो कि अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि I1 रेशियो I2 रेशियो I3 रेशियो I4 इक्वल टू मेरे पास कितना 1/2 रेशियो कितना 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो मेरे पास है कितना 1/6। अब क्या करते हो, सभी का एलसीएम लेते हो, सभी का एलसीएम लो।
मतलब एलसीएम ऑफ कितना, एलसीएम ऑफ किसका लोगे, एलसीएम किसका 2, 3, 4, 6, तो एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या लिखोगे 12/2 रेशियो कितना 12/3 रेशियो 12/4 रेशियो कितना 12/6। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 24 रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो कितना 2। ठीक। तो अगर मैं I1 की बात करूँ तो I1 मेरे पास में कितना आ जाएगा, I1 इक्वल टू I1 का पार्ट कितना है 24 है, I1 का पार्ट कितना है 24 है। तो I1 इक्वल टू मेरे पास है 24 डिवाइड बाई सभी का समेसन करोगे 24 4 कितना हो 28 और 2 33 और टोटल करंट मेरे पास है कितनी 30। ये हो गया, मतलब I1 मेरे पास में कितनी आ गई, I1 अगर इसको कट करोगे तो ये 10 डिवाइड बाई 11 तो 240 अपॉन में कितना 11, ये हो गई I1। इसी टाइप से अगर I2 की बात करोगे तो ये मेरे पास में कितना 4 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई कितना 33। तो I2 मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये मेरे पास में 10/11 तो हो गया था, तो 40 बाई कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इस टाइप से I2। इस टाइप से I3 निकालोगे तो कैलकुलेशन भैया थोड़ा अपने मन से करोगे तो ज़्यादा आसानी से आएगा। 3 × 30 डिवाइड बाई कितना 33, तो 10/11 तो आ ही गया था। तो I3 मेरे पास में कितना आया 30 बाई कितना मेरे पास में आएगा 30/11 मेरे पास में आया। इस टाइप से अगर I4 निकालोगे तो I4 मेरे पास में I4 का पार्ट कितना है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई कितना 30 डिवाइड बाई कितना 33। टोटल समेसन कर रहा हूँ, टोटल रेजिस्टेंस का समेसन 33 कहाँ से आया, इन सभी का समेसन करने में 33 आया। तो I4 मेरे पास में कितना आया, मेरे पास है 20 बाई मेरे पास में कितना 20/11 ये आया। ये तो आया, देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार अपना लगाओ अपने मन से, और जो मेथड तुम जानते हो वो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो उस मेथड से तुम्हें आता है कितना, कहाँ तक उससे पहुँच जाते हो। ठीक है, ओके।